the statement that has been issued is that a suspicious vehicle was found on Carmichael Road this evening under limits of the Gamdevi police station. Police was alerted. Bomb detection and disposal squad team and other police teams reached the spot immediately, examined the vehicle and found some explosive material gelatin inside. It is not an assembled explosive device. Further investigation is going on. You can see that that's the same Scorpio which was also planted right outside the house of businessman Mukesh Ambani, and we are showing you the pictures of that Scorpio which was planted, that green Scorpio which was planted. वो मैंने पढ़े नहीं है एलिगेशन, उन्होंने कुछ एलिगेशन किया ऐसा मुझे लगता नहीं है। गाड़ी आपके पास थी ऐसा? तो इसमें क्या एलिगेशन है? गाड़ी अगर मेरे पास थी या नहीं थी तो इसमें एलिगेशन क्या है? एनआईए ऑफिसर्स जो कार को लेकर आई थी और कहीं ना कहीं पर एक कंपनी के ओर से जिसके कनेक्शंस सचिन वाजे के साथ ज़रूर है, जिसको देखते हुए इस गाड़ी को, और ये गाड़ी कहीं ना कहीं पर बताई गई है कि सीपी ऑफिस पर ही मौजूद थी और ये बरामदगी जो की गई है, जो खुद एक तरफ जो एनआईए ऑफिशियल्स ये गाड़ी लेकर आए हैं वो सीपी ऑफिस से लेकर आए हैं, और जिसको देखते हुए अब पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए ऑफिशियल्स के ओर से की जा रही है। देखिए डिक्की तक खोली गई है और कुछ इससे पहले भी कपड़े पाए गए थे। कपड़ों के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि पीपी किट भी पाई गई थी, कुछ पैसे भी बरामद हुए, लेकिन अब तक कितने हुए इसके पर कोई भी कंफर्मेशन, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन खुद हमने देखा कि एनआईए ऑफिशियल्स जो कि अब पूरी तरीके से छानबीन जो है वो इस गाड़ी को कर रहे हैं। ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी। सर ये गाड़ी किसकी है सर, कुछ पता चला? ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। Several sections that have basically been invoked against Sachin Waze, and clearly the National Investigation Agency is saying that he has been arrested for his alleged role in the placement of the explosives in the vehicle that was found outside Mukesh Ambani's residence on 25th of February 2021. उसके अंदर वो नंबर प्लेट में क्या कहना, किसकी गाड़ी थी, आपको क्या? As far as my information, वो नंबर बोगस है। सॉरी सर, उसमें 2 नंबर प्लेट है क्या? जो मैं जगह पे गया नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है। इतना मुझे मालूम है कि वो बोगस नंबर प्लेट। सर 2 दिन से फॉलो करिए आपको गाड़ी। थैंक यू। हिंदी में धन्यवाद। हिंदी में धन्यवाद। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंची हुई है। सचिन वाजे घर, तस्वीरें जो देख रहे हैं, एनआईए की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें देख रहे हैं कि एनआईए की टीम सचिन वाजे घर पे पहुंची हुई है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंची हुई है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, सचिन वाजे को लेकर पहुंची हुई है एनआईए की टीम, और अंदर एनआईए की टीम मौजूद है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, सचिन वाजे को एनआईए टीम लेके पहुंची है। In part 1, Sachin Waze was caught in the web he spun. He went from a defiant cop. Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been interrogated for over 100 hours, sir. First to get out of this. If you don't First to get out of this. First to get out of this. Get out of this. First to get out of this. First to get out of this. First to get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has cooperated. Get out of this. He Get has out been of this. cooperating, sir. Get out of I'm this. merely asking you. He has been cooperating. Get out I'm of sorry. this. We are also cooperating. We are also cooperating. हाँ ये बात, हाँ पकड़ो अभी, पकड़ पकड़। मुँह निकाल
अरे इतना रुमाल बांधने लगे, मारा गया है उसको। To a murder and terror accused in the dock. चलो ये खोल दो बेटा, ये खोल दो। Several sections that have basically been invoked against Sachin Waze, and clearly the National Investigation Agency is saying that he has been arrested for his alleged role in the placement of the explosives in the vehicle that was found outside Mukesh Ambani's residence on 25th of February 2021. एक सवाल बीजेपी की ओर से लगातार हाउस पे लगाए गए थे, जो स्टेटमेंट फिर चाहे जितने भी प्रूफ हो, तो कहीं ना कहीं पर उसी के बाद जो है सचिन वाजे को ट्रांसफ़र किया गया, क्राइम ब्रांच से जो है इनको ट्रांसफ़र किया गया और सिटीजन फैसिलिटी सेंटर जहां तक बताए जा रहे हैं उनको वो उस पर दिए गए थे, वो पद पर उनको चुना गया। लेकिन अब उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि एनआईए की ओर से जब से एंटीला के बाहर जहां पर वो स्कॉर्पियो संगीत गाड़ी मिली थी, उसके बाद से ही जब केस जो है वो एटीएस की ओर से रजिस्टर की गई थी, उसके बावजूद एनआईए की टीम मुंबई में पहुंची थी। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं ना कहीं पर शंका जरूर हुई थी और एमएचए के इन्फॉर्मेशन के बाद, जो ऑर्डर के बाद एनआईए ने खुद एंटीलिया केस को लेकर उन्होंने एक मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद आज लगातार स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अगर आज की बात करें, जो आज के अगर हम पूरे प्रोग्राम के देखें, जहां पर न कि सिर्फ सचिन वाजे जो कि 11 साढ़े 11 बजे यहां पर पहुंचे थे, 12 बजे से कहीं ना कहीं पर उनकी जो क्वेश्चनिंग है, जो इंट्रोगेशन है वो शुरू हो चुकी थी और अभी जो हम देख रहे हैं कि 11:50 रात के 11:50 में जहाँ पर उनका अरेस्ट बताया जा रहा है, यानी 12 घंटे तक की पूछताछ जो है वो सचिन वाजे से की और कहीं ना कहीं पर जो तथ्य सामने आए उसके बाद ही, क्योंकि ये न कि सिर्फ एनआईए की बात है पर कोर्ट ने भी आज ये ऑब्जर्वेशन किया था। एबीए फाइल करने के बाद कहीं ना कहीं पर कोर्ट को लगा कि इसको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, जिसकी तारीख 19 मार्च की गई थी और आज कोर्ट में जहां पर सचिन वाजे ने इंटरनल प्रोटेक्शन को लेकर जो एप्लीकेशन दायर की थी, उसी हियरिंग के दौरान भी अगर उस ऑर्डर कॉपी को देखा जाए, उस ऑर्डर कॉपी में भी साफ तौर पर लिखा गया है कि प्राइमा फेसी, जो कि एटीएस के ओर से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसी प्राइमा फेसी में कई ऐसे मटेरियल्स है, कई ऐसे एविडेंस है जो सचिन वाजे के खिलाफ है, जिसको देखते हुए सचिन वाजे की जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है। सचिन वाजे को यहाँ पर लाया गया और अब उनसे सीन रिक्रिएट किया जाएगा। Waze's arrest was just the tip of the iceberg. Only now do the many scheming and shadowy plot lines begin to unravel. यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और खुद सचिन वाजे को यहाँ पर एनआईए की टीम लेकर आई है और अब उनसे सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। ये पूरा नेचुरल लाइट में हो रहा है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर सचिन वाजे खुद मौजूद है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे एनआईए आईजी अनिल शुक्ला के साथ, वो यहाँ पर पहुँचे। उन्हीं की निगरानी पर अब सचिन वाजे के साथ यहाँ पर पूरा सीन रिक्रिएट हो रहा है, यानी जो खुलासा खुद सचिन वाजे ने, जो कि अब एनआईए के कस्टडी में है, उनके और से जो उन्होंने खुलासे किए, उसी खुलासे के तहत आज सीन रिक्रिएशन को लेकर यहाँ पर एनआईए की टीम और सीएफएसएल की टीम पहुंची है। सचिन वाजे से पूरा वॉक कराया जा रहा है। जिस तरीके से उस रात को जो लीड कहीं ना कहीं बताया होगा कि ये एंटीलिया का वो साइड है और इसी के कुछ ही दूरी पर, यानी 100 से 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर खुद जो है गाड़ी रखी गई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें जेलेटिन के स्टिक्स पाए गए थे। लेकिन जो कि सचिन वाजे वाइट कलर का लूज कुर्ता और पजामा पहनकर जो आए थे, साथ ही सर पर उन्होंने रुमाल पहना हुआ था, यानी उस पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए आज वैसे ही होलिये में उसे ही कपड़ों में जो है सचिन वाजे को यहाँ पर पहनाया जाएगा और साथ ही उनसे पूरा सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। वाइट कलर का हैंकरचीफ पहनते हुए, वही वाइट कुर्ता, वही वाइट पजामा पहनते हुए उनसे रिक्रिएट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर जो सीन जो है पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है। देखिए सीन जो है वो खुद 25 फरवरी के रात को जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी एंटीलिया के कुछ ही दूरी पर रखी गई थी, उसी स्कॉर्पियो गाड़ी पे जहां पर जेलेटिन के स्टिक्स पाए गए थे, अंबानी परिवार को धमकाने वाला नोट रखा गया था। इस पर पूरे मामले की जांच कर रही है एनआईए। कहीं ना कहीं पर उनको एक लीड जरूर मिली है। यहाँ
यहाँ पर लिखा गया है स्टैंड, यानी सचिन वाजे इसी जगह से सचिन वाजे को बोला गया था खड़े रहने के लिए, इसी जगह पर वो खड़े थे। और इसी के बाद देखिए यहाँ पर जो एरो बनाए गए, सीधे तस्वीरें दिखा रहे, यहाँ से चलने के लिए उनको कहा गया है, सीधे एरोज देख रहे हैं हम, देखिए सीधे एक मार्किंग रखी गई है, 10.8 मीटर की मार्किंग रखी है, वहीं पर आगे यहाँ पर मार्किंग की गई है। देखिए यहाँ से सीधा आते हुए हम वैसे ही सीन रिक्रिएट कर रहे हैं जो कि एनआईए की ओर से की गई है। एनआईए की ओर से जो सीन क्रिएट की गई है, देखिए मैं आपको वैसे ही सीन रिक्रिएट करके दिखा रही हूँ जो कि एनआईए की ओर से ये पूरा सीन रिक्रिएट किया गया था। देखिए यहाँ पर मार्किंग 2.7 मीटर की मार्किंग यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर 2.7 की मीटर मार्किंग है। साथ ही आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर रखा गया है, सीधे आते जाइए, तो यहाँ पर एंड है, यानी यहाँ पर रुकना था, इसी जगह पर ये एंडिंग की गई थी, यानी स्टार्ट से लेकर एंड जो हमने आपको दिखाए। आगे अगर वापस से रिटर्न चले, क्योंकि जो सीसीटीवी से सामने आया, आपको बता दे कि जैसे ही यहाँ पर आगे चलते हैं हम उसी तरीके से सीन रिक्रिएट कर रहे हैं जिस तरीके से सचिन वाजे के किए गए थे। सचिन वाजे को इसी रास्ते पर आने के लिए कहा गया था। देखिए फिर से यहीं पर इसी से स्टार्ट करने के लिए कहा गया था। इसी से स्टार्ट करते सचिन वाजे यहाँ से चलते यहाँ से सीधा, देखिए ये एग्जिट किया गया है। ये एरो अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये एग्जिट एरो है और इसी एग्जिट एरो पर यहाँ पर एंड करने के लिए कहा है। देखो इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एंड करने के लिए कहा गया, यानी एक तरफ वहाँ पर स्टार्ट के लिए कहा गया, उसी से स्टार्ट करते हुए देखिए सिविल की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब फिर से कहीं ना कहीं पर जांच उनकी ओर से की जा रही है। यहीं से स्टार्ट करने के लिए कहा गया था, उसी स्टार्ट को लेकर हम जो वहाँ पर पहुँचे थे और एंड जो है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सीधे तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एंड किया गया है, यानी सचिन वाजे को लास्ट यहाँ पर, यानी जो सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे थे जहाँ पर सचिन वाजे उस वाइट कलर के कुर्ते में, वाइट कलर का जो लूज कुर्ता था, उसी लूज कुर्ते में सचिन वाजे को साथ में वाइट कलर का जो उन्होंने रुमाल बांधा हुआ था, वही रुमाल के साथ आज जो है पूरा सीन क्रिएट किया गया है। सीन जो है वो खुद एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला के ओर से वो खुद उनके निगरानी में आज पूरा जो है सीन रिक्रिएट किया गया है। खुद CFSL के जो यहाँ पर मौजूद थे, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी ओर से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। मैं इस समय रेती बंदर पे हूँ, जहाँ पे थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर आ सकती है। यहीं पर मनसुख हिरेन का शव मिला था और कुछ ही समय बाद यहाँ पे लेके आ सकती है। जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम कभी भी आ सकती है। थाने में एनआईए की टीम लेके आई है और कुछ ही देर में यही रेती बंदर है जहाँ पे मनसुख का शव मिला था। थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम यहाँ पे सचिन वाजे को लेके आने वाली है। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पे लगभग 15 मिनट पहले ही लेके आई है। यहाँ पे सचिन वाजे को नीचे उतारा गया है और इसके बाद कुछ देर तक बात किया है एनआईए की टीम ने सचिन वाजे से। शक है कि मनसुख का जो शव है यहीं पर मारकर फेंका गया था, फिर आगे जो दूसरी लोकेशन पर जहाँ पे शव मिला था वहाँ पे लेके जा सकते हैं। लेकिन जो एनआईए को शक है कि यहाँ पे ही मनसुख को फेंका गया, फिर ये बहाव में, पानी के बहाव में आगे जाकर शव मिला था। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसी लोकेशन पे एनआईए को आशंका है कि इसी जगह पे मनसुख का शव मारकर फेंका गया था। इसके बाद आगे कुछ ही दूर में लगभग 1 किलोमीटर बाद मनसुख का शव मिला था।
दूसरी लोकेशन है। फिलहाल सचिन वाजे को थोड़ी देर पहले उतारा गया है, लगभग 10 मिनट तक बात किया गया है सचिन वाजे के साथ। इसके बाद सचिन वाजे को मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कार में जो NIA की कार है जहाँ पे पुलिस खड़े हैं उसके पीछे सचिन वाजे को गाड़ी में बैठाया गया है। NIA की टीम निकल रही है सचिन वाजे को लेकर, तस्वीरें देख सकते हैं। सचिन वाजे को लेकर NIA की टीम निकली है रेती बंदर से, अब उस लोकेशन पे लेके जाएगी जहां पे मनसुख का शव मिला था। सचिन वाजे को लेकर NIA की टीम रेती बंदर पहुंची है, दूसरे लोकेशन पहुंची हुई है। पहले लोकेशन पे गई थी जहां पे वहां पे मुआयना कराया, इसके बाद तस्वीरें जो देख रहे हैं NIA की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंची है। कार में तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अंदर कार में देख सकते हैं किस तरह से सचिन वाजे बैठे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि NIA की टीम की जो गाड़ी है, ये सामने तस्वीरें देख रहे हैं, सचिन वाजे बैठे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 10 मिनट तक टीम थी यहाँ पे NIA की, निकलने वाली है NIA की टीम। इसके पहले दूसरे लोकेशन पे रेती बंदर के दूसरे लोकेशन पे लेके गई थी सचिन वाजे को NIA टीम, अब यहाँ से निकल रही है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, रेती बंदर से सचिन वाजे को लेकर दूसरे लोकेशन के लिए निकल रही है NIA की टीम। NIA की टीम यहाँ पे मुआयना कराने के लिए लेके आई थी। यहाँ पे तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि NIA की टीम लेके निकल रही है, सचिन वाजे को लेकर निकल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि रेती बंदर से दूसरे लोकेशन, रेती बंदर के पहले लोकेशन पे लेकर एक टीम गई थी सचिन वाजे को, वहाँ पे 15 मिनट तक लेकर मौजूद थी। तस्वीरें देख सकते हैं सचिन वाजे, तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से NIA की टीम लेके निकल रही है, रेती बंदर के दूसरे लोकेशन से निकल रही है तीसरे लोकेशन पे जाने के लिए। रेती बंदर के पहले लोकेशन पे गई थी, वहाँ पे NIA की टीम लगभग 15 मिनट थी, अब दूसरे लोकेशन पे लगभग 10 मिनट तक थी टीम सचिन वाजे को लेकर, अब तीसरे लोकेशन के लिए निकल रही। तीसरे लोकेशन के लिए सचिन वाजे को लेकर जा रही है, जहां पे सचिन वाजे को से मुआयना कराया जाएगा। जहां जहां लोकेशन विनायक शिंदे ने बताया है, वहां लोकेशन पर सचिन वाजे को लेकर NIA जा रही है। NIA की टीम सचिन वाजे को लेकर रेती बंदर पे पहुंची थी, 2 लोकेशन पे गई, वहां पे 15 मिनट और 10 मिनट लेके रुकी। वहां पे सचिन वाजे को से पूछताछ किया, कुछ बात किया, इसके बाद ऑफिसर जो NIA थे आपस में चर्चा किए, फिर सेकंड लोकेशन पे गए। सेकंड लोकेशन में भी लगभग 10 मिनट मौजूद थे। वहाँ पे सचिन वाजे को उतारा गया नीचे और लोकेशन पे लेके जाया गया।
फिर तीसरे लोकेशन को लेकर निकली है रेती बंदर, जो कि मुमरा है, जहां पे मनसुख का शव मिला था। उसी लोकेशन से पास में दूसरे लोकेशन पे लेके गई, उस लोकेशन पे नहीं लेके गई है अभी तक फिलहाल एनआईए की टीम, जहां पे मनसुख का शव मिला था। 2 लोकेशन पे गई। पहले लोकेशन पे एनआईए को शक है कि जो मनसुख का शव है वहां पे मार के फेंका गया होगा, शक है। इसके आधार पर पहले लोकेशन पे ले जाया गया, फिर दूसरे लोकेशन पे, क्योंकि पानी में फेंका गया था और बहाव कारण आगे लगभग 1 किलोमीटर बाद ये मनसुख का शव मिला था। ये जो रास्ता जा रहा है सचिन वाजे के घर की तरफ जा रहा है, रास्ता सचिन वाजे के घर की तरफ रास्ता जा रहा है, जहां पे एनआईए की टीम लेके निकली है। सचिन वाजे के घर पे जा सकती है एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर। पास में ही मनसुख का घर है, वहां पे भी जा सकती है। तीसरा लोकेशन है जहां पे मनसुख की दुकान है, मनसुख की दुकान जो है ऑटो पार्ट्स की, वहां भी एनआईए की टीम लेके जा सकती है सचिन वाजे को लेकर। तस्वीरें जो देख रहे हैं एनआईए की टीम रेती बंदर से लेके निकली है तीसरे लोकेशन के लिए। ये घोड़बंदर रोड है, गौमुख चौपाटी है, जहां पर तीसरे लोकेशन पर एनआईए की टीम लेके पहुंची है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये भयंदर से सटा हुआ है और ये घोड़बंदर रोड है, यहाँ पे पहुंची है एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर। मैं तस्वीरें और दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे पूरे लोकेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम पहुंची हुई है, तीसरे लोकेशन पहुंची हुई है। लगभग 15 मिनट हो चुका है एनआईए की टीम सचिन वाजे को यहाँ पे लाए हुए। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे जस्ट आगे ये एनआईए की टीम है जो सचिन वाजे को लेकर अभी निकली है। 10 मिनट हुआ है एनआईए ऑफिस से निकले हुए और उम्मीद ये रास्ता जो है थाने की तरफ जाता है, लेकिन हम अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वाजे को लेकर टीम कहाँ पर जा रही है। लेकिन जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये रास्ता थाने की ओर जाता है। और वो दिन भी आपको याद होगा जब एनआईए ने कस्टडी मांगी थी एनआईए कोर्ट में और 3 तारीख तक को वो कस्टडी सौंपी गई थी एनआईए की टीम को। उस दिन भी एनआईए दफ्तर लाने के बाद में एनआईए की टीम वाजे को लेकर बाहर निकली थी और 3 लोकेशंस पर वाजे को लेकर एनआईए की टीम गई थी। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। रेती बंदर लेकर पहुंची थी और ये जगह ठीक 1 किलोमीटर पहले पड़ती है, जहां पर आपको बता दें मनसुख हिरेन की लाश बरामद की गई थी। उसके ठीक 1 किलोमीटर पहले रेती बंदर पड़ता है और आसपास की 3 ऐसी लोकेशंस थी जहां पर लेकर एनआईए की टीम वाजे को पहुंची थी। ये माना जा रहा था कि लोकेशन को वहां पर रिक्रिएट किया गया था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर आगे आप देख सकते हैं, हमारे ठीक आगे जो इनोवा की गाड़ी चल रही है उसी में सचिन वाजे इस वक्त मौजूद है और एनआईए की टीम 3 गाड़ियां हैं एनआईए की जो लेकर पहुंची हैं। ये मीठी नदी है जिसके बाहर एविडेंसेस मिटाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी और उन एविडेंसेस को शायद यहाँ पर डाला गया है, इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है। और एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर यहाँ पहुँची है और आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए, मीठी नदी ये बताई जा रही है बॉम्बे इंटॉक्सिकेशन हाउसिंग सोसाइटी है। सोसाइटी में पहले सचिन वाजे को लेकर टीम जाती है, उसके बाद वहां से निकलती है बाहर और उसके बाद में आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से
ये मीठी नदी है। माना जा रहा है कि जिन सबूतों को नष्ट किया गया था वो सबूत यहीं पर नष्ट किए गए थे मीठी नदी में, और ये मीठी नदी पर ही पुल के ऊपर आप देख सकते हैं टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंची हुई है और यहाँ पर पूछताछ एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं। सब कुछ उनसे बातचीत सचिन वाजे से की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय यहाँ पर किया गया था। इस तरीके की खबर हमें मिल पा रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इशारा करके यहाँ पर बातचीत और पूछताछ इस नदी के किनारे की जा रही है। पुल के ऊपर इस वक्त सचिन वाजे को लेकर टीम मौजूद है और नीचे दिखाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ पर कर रहे हैं, सचिन वाजे से पूछताछ कर रहे हैं। जो तस्वीर हम आप तक इस वक्त पहुँचा रहे हैं, सचिन वाजे की तस्वीरें काली और लाल टी शर्ट में इस वक्त आप देखिए। When Waze was taken to the Meethi River, no one expected these would be the recoveries. ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त सचिन वाजे को लेकर टीम पहुंची हुई है मीठी नदी और कुछ एविडेंसेस जो डिस्ट्रॉय किए गए थे उसे यहाँ से निकालने की कोशिश। आप नीचे देखिए कुछ गोताखोर हैं, ये देखिए ये कुछ हार्ड डिस्क जैसा इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप तो कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते, लेकिन टीम इस सबूत को निकाल रही है बाहर, क्योंकि माना जा रहा था जो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे सचिन वाजे की तरफ से उसे इसी मीठी नदी में डिस्ट्रॉय किया गया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नीचे कुछ गोताखोर आप देखिए, ये कुछ टेक्निकल एविडेंस ये मालूम पड़ रहा है दूर से देखने पर। इसे रस्सी से खींचती हुई एनआईए की टीम दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर इस वक्त देख पा रहे हैं। एनआईए की टीम यहाँ पर पहले वाजे को लेकर पहुँचती है। बैंड्रा में मीठी नदी है और मीठी नदी में ही वो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे। कुछ टेक्निकल एविडेंस माने जा रहे हैं जिसे अब ये टीम रस्सी के जरिए नीचे गोताखोर भेजे गए थे। आप देखिए ये शायद कंप्यूटर या सीपीयू का हिस्सा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है और शायद यहाँ से भी वाजे को लेकर टीम निकलेगी और अपने हाथ में लेकर वो अब जाते हुई एनआईए की टीम जो टेक्निकल एविडेंसेस देखिए वाजे को लाया गया है। पहले एविडेंस को नीचे पानी से निकाला गया, उसके बाद वाजे को यहाँ पर लाया गया और वाजे को वो एविडेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो पुल पर पहुँचती है टीम, वाजे को दो अलग अलग पुल के छोर पर लेकर जाती है। पहले छोर पर शायद कुछ नहीं पता चलता, दूसरे छोर पर लेकर आई जब टीम, उसके बाद में वाजे कुछ इशारा करता है नीचे की तरफ और फिर वहीं से ये एविडेंसेस अब बांध कर निकाले जा रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मीठी नदी की, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दो अलग अलग लोकेशंस में रस्सियां फेंकी गई हैं। एक मोटी रस्सी एक बार फिर से एनआईए की टीम की तरफ से नीचे फेंकी गई है और अलग अलग डायरेक्शन में रस्सियां फेंकी गई हैं ताकि अलग अलग जाकर जो गोताखोर हैं वो डिवाइड हो चुके हैं अब दोनों तरफ ही, और अलग अलग डायरेक्शंस में अब जांच यहाँ पर जारी है। मेटल डिटेक्टर के थ्रू वो खोजने की कोशिश, छानबीन देखिए एक टुकड़ा और हाथ में लेकर दिखाते हुए गोताखोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद वो काम का नहीं है तो डिटेक्टर के थ्रू ही कोशिश की जा रही है। चूंकि सचिन वाजे को खुद यहाँ पर लाया गया और इस पुल के तीन अलग अलग छोर पर देखिए पहली बार जब सचिन वाजे पुल पर लाए जाते हैं तो वो कोना हम आपको दिखा रहे हैं उस कोने पर पहले सचिन वाजे ने कुछ इंडिकेशन अपने हाथ से किया था, तो वहीं पर मेटल डिटेक्टर फेंका गया, रस्सी फेंकी गई, गोताखोरों को वहीं पर लगाया गया और वहीं से ये टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो मिले हैं, जो टुकड़े मिले हैं, टुकड़े कम से कम 7-8 टुकड़े मिले हैं, उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद दूसरे छोर पर सचिन वाजे को फिर से लाया जाता है और दूसरे छोर पर वो इशारा करता है और फिर वहां से भी कुछ सबूत बरामद होते हैं। और अब ये तीसरा छोर है क्योंकि तीसरी बार सचिन वाजे को यहाँ पर जब लाया जाता है, चूंकि पुल के बगल में ही सचिन वाजे को रखा गया है, गाड़ी पुल के बगल में ही खड़ी हुई है एनआईए की और सचिन वाजे इस वक्त गाड़ी में बैठा, लेकिन उसको तीसरी बार लाया जाता है और फिर वो कुछ हाथों से इशारा करता है कि हाँ यहाँ पर वो सबूत मिल सकते हैं जो डिस्ट्रॉय वाजे की तरफ से किए गए हैं। कि एक आधा हिस्सा है जो ये दूसरे सीपीयू का यहाँ से बरामद किया गया है और ये चौथा पॉइंट है, चौथा छोर है जहाँ इन्वेस्टिगेशन अब चल रही थी। चूँकि ये पॉइंटर्स समय समय पर वाजे को लाकर यहाँ पर निकाले जा रहे थे और वाजे की तरफ से जिस तरफ इशारा किया जा रहा था वहाँ पर जाकर गोताखोर जांच पड़ताल कर रहे थे मेटल डिटेक्टर के थ्रू और डिजिटल एविडेंसेस जो हैं वो अब यहाँ से बहुत हद तक बरामद कर लिए गए हैं। जी हाँ, तो 2 नंबर प्लेट जो मिली हैं सेम नंबर की, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाई। एक सीपीयू पहले से बरामद किया गया, डीवीआरस बरामद की गई हैं और देखिए
ये सीपीयू निकाला गया है और आधा हिस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। सामने से आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर हम आपको डेल, ये आधा हिस्सा पीछे का जो इसका पोर्ट है वो गायब इस वक्त यहाँ से दिखाई दे रहा है। और एनआईए की टीम जब गोताखोर इसे बांधकर ऊपर की तरफ भेज रहे थे तो एनआईए की टीम ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि शायद नीचे हथौड़ी है, और आप देखिए कि अगर नीचे हथौड़ी मिलती है तो उससे इस सीपीयू को तोड़ने की, इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो डिजिटल एविडेंसेस हैं जो लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं इस वक्त की। ये बहुत बड़ी खबर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वो तस्वीर है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये डीवीआरस और ये सीपीयू रखे गए हैं। आप देख सकते हैं सीसीटीवी के डीवीआरस हैं जो हालांकि अभी ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन एविडेंसेस जो बाहर निकले हैं उसे देखकर माना जा रहा है कि ये डीवीआरस ही हैं। लेकिन 2 सीपीयू भी बरामद किए गए हैं। एक सीपीयू का आधा हिस्सा मिला है, दूसरा कंप्लीट सीपीयू है। जो आधा हिस्सा है वो माना जा रहा है कि तोड़ा गया है, उसे तोड़कर उसको नीचे फेंका गया था। देखिए कुछ स्क्रैच करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ऑफिशियल्स। आप देखिए वो स्क्रैच कर रहे हैं और उसे चारों तरफ से देखा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। नीचे हालांकि गोताखोर, ये चौथा पॉइंट था जहां से उन्होंने इस सीपीयू को निकाला है। मेटल डिटेक्टर उनके पास में है, कई मेटल डिटेक्टर उनको दिए गए हैं ताकि आसानी से वो पकड़ सकें, आसानी से डिटेक्ट करके ऐसे एविडेंसेस को, डिजिटल एविडेंसेस हैं जो सचिन वाजे की तरफ से डिस्ट्रॉय किए गए थे। और अब ये सोचिए, जो सुबह तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, खुलासा किया था, रियाज काजी की तस्वीर देखने को मिल रही थी। एक दुकान में वो गया था जहां पर नंबर प्लेट उसके द्वारा बनवाई गई थी दुकान के अंदर से। देखिए कुछ और भी यहाँ पर बरामद किया गया है। सीपीयू का जो दूसरा हिस्सा था वो यहाँ बरामद कर लिया गया है। उसका जो बैक पॉइंट था, हार्ड डिस्क बरामद की गई है। हार्ड डिस्क भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हार्ड डिस्क मिली है और ये हार्ड डिस्क भी अब बांधकर ऊपर की तरफ दी जाएगी। हार्ड डिस्क की तस्वीर आप लगातार देखिए, इसे बांधा जाएगा रस्सी में और रस्सी से ऊपर फेंका जाएगा। सीपीयू का जो हिस्सा है वो भी मिला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीपीयू का जो बैक का हिस्सा था जो गायब था वहां से, वो भी मिला है और एक ऑफिशियल उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं जो नीचे से भेजा गया है। तो अब सीपीयू माना जा रहा था तोड़ा गया है, तोड़कर नीचे फेंका गया है और हार्ड डिस्क मिली है और उस हार्ड डिस्क को भी ऊपर अब भेज दिया गया है। देखिए ये बांध रहे हैं